नमस्कार, जय हिंद। मैं तेज सिंह और आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का आईसीडीएस न्यूज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहनों, आज की इस वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। दो बड़ा आदेश आया है हाई कोर्ट की तरफ से। आप सभी बहनों की बहुत बड़ी जीत हुई है। आंगनबाड़ी बहनें जल्द बन सकती हैं सुपरवाइजर। आदेश आ चुका है। पूरी जानकारी आपको शुरू से अंत तक दूंगा, तो बहनों वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक कर दें। चलिए ज्यादा वक्त न लेते हुए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि खबर कहां से मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे जरूरी है यह जानना कि खबर का सोर्स क्या है। तो यह खबर आंगनबाड़ी उत्तर प्रदेश नामक एक वेबसाइट है जिसको चलाते हैं उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी संगठन के सुनील पाल। उनकी यह वेबसाइट है, उन्होंने अपनी वेबसाइट पर यह जानकारी दी है। तो यह जानकारी पूर्णतः सत्य है। सभी बहनें डेट देख सकती हैं 14 जनवरी 2023, यानी कल की खबर है। बड़ी खुशखबरी है आंगनबाड़ी बहनों के लिए। आंगनबाड़ी सुपरवाइजर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, पदोन्नति के भी आसार। बड़ी खबर। अब जो आप सभी बहनों की पदोन्नति काफी समय से लटकी थी, उसका एक समय सीमा तय हो गया है हाई कोर्ट के द्वारा, और उस समय सीमा के अंदर सरकार को उस भर्ती को आगे बढ़ाना है। अगर सरकार उस समय सीमा के अंदर भर्ती को पूरा नहीं करती है तो आंगनबाड़ी बहनें दोबारा से कोर्ट जा सकती हैं। चलिए बहनों, आप सभी को पूरी जानकारी देता हूं। हाई कोर्ट से मिली सुपरवाइजर पदोन्नति में आंगनबाड़ी बहनों को राहत। बड़ी खबर। आंगनबाड़ी वर्कर से सुपरवाइजर बनने की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। अब शासन द्वारा इस कार्य में तेजी आ सकती है। शासन की तरफ से सरकारी वकील द्वारा हाई कोर्ट में दिए गए हलफनामे के अनुसार अब सरकार अप्रैल तक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर सकती है। बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया जिसमें कहा कि जो सुपरवाइजर भर्ती प्रक्रिया है उसको अप्रैल तक जो है पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि जनपद महोबा की आंगनबाड़ी बहन सुनीता देवी व अन्य 3 आंगनबाड़ी द्वारा आंगनबाड़ी से सुपरवाइजर बनने की प्रमोशन प्रक्रिया के संबंध में 2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका डाली गई थी। आंगनबाड़ी बहन की इस याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार 3 को पक्ष बनाया गया था। याचिकाकर्ता ने शासन के 2018 के आदेश, जिसमें आंगनबाड़ी से सुपरवाइजर बनने के संबंध में आदेश जारी किया गया था, उसको लेकर अपना पक्ष रखा। आपको बता दें कि इस केस में 1 जनवरी 2023 में सरकारी वकील ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया को प्रस्तुत किया जा चुका है। नई भर्ती में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से लेकर मुख्य सेविका का पद होगा। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया को अप्रैल महीने 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। यानी कि आंगनबाड़ी बहन के वकील का यह भी कहना है कि सरकारी आदेश दिनांक 9 जनवरी 2018 के अनुसार 10 साल से अधिक सेवा करने वाली आंगनबाड़ी बहन को पदोन्नति न करके सरकार सुपरवाइजर भर्ती में सीधी भर्ती कर रही है। तो एक बड़ी खुशखबरी है आंगनबाड़ी बहनों के लिए। अब सरकार ने हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके ये कहा है कि आंगनबाड़ी बहनों की जो सुपरवाइजर की भर्ती अटकी हुई है उसे अप्रैल महीने तक पूर्ण कर लिया जाएगा। और तो आप सभी बहनों को बता दें कि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के 2693 पदों की भर्ती निकली थी और वह भर्ती आज तक पूरी नहीं हो पाई। 2018 में ही भर्ती निकली थी। उसमें आंगनबाड़ी बहनों को सीधी भर्ती के माध्यम से उनको सुपरवाइजर बनाया जाएगा। और आंगनबाड़ी बहनें पिछले 3-4 सालों से इस भर्ती का इंतजार कर रही हैं कि यह भर्ती कब पूरी होगी। जो बहनें काफी समय से आंगनबाड़ी में काम कर रही हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, जिनके ज्यादा नंबर है, उनके चांसेज है इस भर्ती में सुपरवाइजर बनने के। तो इसी वजह से बहनों को काफी समय से इस भर्ती का इंतजार था। आप सभी बहनों को आगे बता दें कि हाई कोर्ट ने कहा कि आंगनबाड़ी पदोन्नति प्रक्रिया को दिए गए समयानुसार अप्रैल 2023 तक पूर्ण किया जाए। आंगनबाड़ी याचिकाकर्ता को समयावधि देते हुए इस केस को बंद कर दिया गया। अब अगर सरकार आंगनबाड़ी पदोन्नति प्रक्रिया की पूर्ण नहीं करती है अप्रैल तक, तो याचिकाकर्ता यानी आंगनबाड़ी बहन ऑफ कंटेंट सरकार के खिलाफ दाखिल कर सकती है। यानी कि कोर्ट ने आदेश दिया और कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए अगर सरकार अप्रैल तक भर्ती नहीं कराती है तो आंगनबाड़ी बहनें दोबारा से कोर्ट जा सकती हैं और उसके बाद कोर्ट जो है फैसला लेगा कि क्या करना है। तो आंगनबाड़ी बहनों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। इसके बाद एक और बड़ी खबर आई है हाई कोर्ट से आप सभी बहनों के पक्ष में, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो उससे पहले आपसे ही निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दे। आज की अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, लेकिन यह खबर देश की प्रत्येक आंगनबाड़ी बहन को जरूर देखना चाहिए। यह एक बड़ी खबर है। आंगनबाड़ी बहनों की हाई कोर्ट से बड़ी जीत हुई है, तो आप सभी बहनों को पूरी खबर देखनी चाहिए। आप सभी बहनें स्क्रीन पर देख सकती हैं, यह खबर छपी है पेपर में। कार्रवाई पोषण ट्रैकर ऐप में अंग्रेजी में जानकारी भरने का मामला, आंगनबाड़ी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई पर हाई कोर्ट की रोक। बड़ी खबर, मुंबई बॉम्बे हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जब तक आंगनबाड़ी कर्मचारियों को मोबाइल ऐप आधारित
पोषण ट्रैकर ऐप में लाभार्थियों की जानकारी मराठी में भरने का विकल्प नहीं उपलब्ध करा दिया जाता है, तब तक ना तो किसी आंगनबाड़ी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए और ना ही आंगनबाड़ी केंद्रों के खाद्यान्न का वितरण रोका जाए। तो एक बड़ी समस्या बन चुकी थी आंगनबाड़ी बहनों के लिए, क्योंकि बहुत सारी आंगनबाड़ी बहनें हैं जिनको अंग्रेजी नहीं आती हैं। इसमें आंगनबाड़ी बहनों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि आंगनबाड़ी बहनें जो पिछले कई सालों से काम करती हैं, उन्होंने अपने समय में पढ़ाई की थी, उस समय उतना अंग्रेजी नहीं पढ़ाया जाता था। और आंगनबाड़ी बहनें क्या है कि वह भारत में रहती हैं, ना कि वो अमेरिका की हैं, तो उनको अंग्रेजी आएगा। तो अंग्रेजी कोई मैंडेटरी नहीं है भारत, तो आंगनबाड़ी बहनों की इसमें कोई गलती नहीं है। अगर आंगनबाड़ी बहनें मराठी की मांग करें तो उनका हक है, क्योंकि उस भाषा को जानती हैं, उस भाषा को बोलती हैं, समझती हैं। तो आंगनबाड़ी बहनों को मराठी भाषा में काम करने का अवसर दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी मातृभाषा है कह सकते हैं, और वो उसमें बहुत ज़्यादा आरामदायक महसूस करती हैं। इस बात को लेकर आंगनबाड़ी बहनें हाई कोर्ट पहुँच गई थी, क्योंकि जो पोषण ट्रैकर ऐप था वो अंग्रेजी में था और आंगनबाड़ी बहनों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। आंगनबाड़ी बहनों को कोर्ट से बड़ी जीत मिली है। आइए आपको आगे की खबर बता देते हैं। हाई कोर्ट ने यह निर्देश आंगनबाड़ी कर्मचारी संगठन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। कोर्ट का यह निर्देश केंद्र व राज्य सरकार दोनों पर लागू होगा। वरिष्ठ अधिवक्ता गायत्री सिंह के माध्यम से दायर याचिका में दावा किया गया है कि आंगनबाड़ी कर्मचारियों को पोषण ट्रैकर ऐप में सारी जानकारी अंग्रेजी में अपलोड व अपडेट करने के लिए कहा गया है। ऐप में जानकारी अपलोड करने के लिए मराठी का विकल्प नहीं दिया गया है, जिससे आंगनबाड़ी कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। याचिका में कहा गया कि यदि ऐप में लाभार्थियों की जानकारी नहीं अपडेट व अपलोड की गई तो न सिर्फ आंगनबाड़ी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, बल्कि आंगनबाड़ी केंद्रों को वितरित किए जाने वाले अनाज को भी बंद कर दिया जाएगा। आंगनबाड़ी बहनों के लिए पोषण ट्रैकर ऐप बहुत बड़ी समस्या बन चुका था, क्योंकि अंग्रेजी में था। आंगनबाड़ी बहनें कोर्ट गई, तो क्योंकि आंगनबाड़ी बहनें भारत में रहती हैं, ना कि वो अमेरिका में रहते हैं, कि उनको अंग्रेजी आए, तो जरूरी है कि आंगनबाड़ी बहनों को जो पोषण ट्रैकर ऐप है उनकी रीजनल भाषा में ही हो। अगर वो मराठी बोलती हैं या फिर तेलुगु बोलती हैं, तमिल बोलती हैं, तो उनकी भाषा में ही पोषण ट्रैकर ऐप होना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं भी सरकार से अनुरोध करता हूं। हालांकि हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है, तो अब सरकार को करना ही करना है। और आपको आगे बताते हैं कि क्या हाई कोर्ट ने कहा। न्यायमूर्ति गौतम पटेल व न्यायमूर्ति SG दिगे की खंडपीठ ने ऐप में 2 भाषाओं का विकल्प न उपलब्ध कराए जाने पर नाराजगी जाहिर की। खंडपीठ ने याचिका पर जारी पुराने आदेशों पर गौर करने के बाद पाया कि हाई कोर्ट काफी पहले केंद्र सरकार को ऐप में मराठी भाषा का विकल्प उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाने को कहा था। कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में कहा था कि आंगनबाड़ी कर्मचारियों को अंग्रेजी में जानकारी अपडेट करने के लिए कहना पूरी तरीके से अतार्किक और गलत है। पीठ ने याचिका पर सुनवाई के बाद कहा कि जब तक हमें कोर्ट में यह नहीं दिखाया जाता है कि ऐप को द्विभाषी यानी कि उसमें मराठी का विकल्प उपलब्ध करा दिया गया है, तब तक आंगनबाड़ी कर्मचारियों के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। खंडपीठ ने कहा कि हम ऐप के कार्यरत होने की जानकारी सिर्फ हलफनामे में नहीं, वास्तव में उसे काम करते हुए देखना भी चाहते हैं। बड़ी खबर है आंगनबाड़ी बहनों के लिए, और आंगनबाड़ी बहनों की जीत हुई है। तो हम लोगों ने देखा है कि जब भी आंगनबाड़ी बहनें अपने हक अधिकार के लिए हाई कोर्ट जाती हैं, हाई कोर्ट हमेशा आंगनबाड़ी बहनों के पक्ष में फैसला देता है, क्योंकि सच्चाई यह है कि आंगनबाड़ी बहनों के साथ हमेशा से गलत होता आया है। आंगनबाड़ी बहनें बहुत कम मानदेय पर काम करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि आज के ज़माने में महंगाई कहां से कहां बढ़ गई है, और आंगनबाड़ी बहनों को प्रतिदिन मात्र 100 से 150 रुपए से भी कम उनको मानदेय दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। तो आंगनबाड़ी